दोस्तों, एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था। वह लड़का इतना गरीब था कि वह हर रोज कहीं ना कहीं से खाने के लिए कुछ इकट्ठा करता था, लेकिन हर रोज उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि उसका सारा खाना एक चूहा चुरा लेता है और उसने उससे पूछा कि मैं इतना गरीब हूँ फिर भी तू मेरा सारा खाना चुरा लेता है। अगर तुझको खाना ही चुराना है तो किसी अमीर आदमी का क्यों नहीं चुराता, क्योंकि उससे उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात से चूहा बोला कि तेरी किस्मत में सिर्फ कुछ ही चीजें लिखी हैं और तुझे वही मिलेंगी। भले ही तू कितनी भी कोशिश कर ले, भले ही तू कितना भी इकट्ठा कर ले, परंतु तू उन्हें अपने पास नहीं रख पाएगा। यह सब बात सुनकर वह लड़का बहुत ही अचंभित हुआ कि यह कैसे हो सकता है। तो चूहे ने कहा कि अगर तुझे जानना ही है कि तेरी किस्मत में क्या है तो तुझे भगवान बुद्ध के पास जाना होगा। वही तुझे बता सकते हैं कि तेरी किस्मत में क्या है। इस बात को सुन के वह लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। बहुत रात हो चुकी थी, इसीलिए रास्ते में उसने एक हवेली देखी और वह उस हवेली के पास चला गया। हवेली में उसने घर वालों से एक रात रुकने के लिए इजाज़त मांगी तो उसे इजाज़त भी मिल गई। हवेली वालों ने उससे पूछा कि वह इतनी रात को कहाँ जा रहा है। लड़के ने उत्तर देते हुए कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो हवेली वालों ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से हमारा ये सवाल पूछोगे। हमारी एक 16 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती, तो हम क्या करें जिससे कि उसकी आवाज़ वापस आ जाए। तो उस लड़के ने कहा कि मैं ज़रूर पूछूंगा आपके सवाल को, और उसने उन सबको धन्यवाद कहा और सुबह सुबह वहाँ से निकल पड़ा। आगे रास्ते में बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ थे। वह मुश्किल से एक ही पहाड़ को पार कर सका। लड़के को वहाँ पर एक जादूगर मिला। उसने लड़के से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। तो लड़के ने उत्तर दिया कि मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा एक सवाल पूछोगे। तो उस लड़के ने पूछा कि तुम्हारा सवाल क्या है। तो जादूगर ने कहा मैं हजारों सालों से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग में जा सकूं, और मेरे अनुभव के हिसाब से अब तक तो मुझे स्वर्ग में चले जाना चाहिए था। फिर उसने कहा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं स्वर्ग जा सकूं। तो लड़के ने कहा ठीक है, मैं आपके सवाल को भी बुद्ध से पूछूंगा। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी जिसकी सहायता से उसने उस लड़के को बर्फ के पहाड़ों के उस पार पहुंचा दिया। जब वह लड़का आगे बढ़ा तो उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वहां पर एक बहुत बड़ी नदी थी जिसे वह खुद पार नहीं कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात एक विशालकाय कछुए से हुई जो उसे नदी पार करवाने के लिए तैयार हो गया। कछुआ भी उससे वही सवाल पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो लड़के ने कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में जानने के लिए। तो कछुए ने भी उससे कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा एक सवाल पूछोगे। तो लड़के ने उससे पूछा कि तुम्हारा सवाल क्या है। कछुआ बोला कि मैं 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, परंतु अभी तक नहीं बन पाया हूँ। तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि मैं ड्रैगन बन जाऊँ। लड़के ने कहा ठीक है, मैं आपका सवाल भी पूछूंगा। कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पे बैठाया और उसको नदी के पार छोड़ दिया। अंततः लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया। वहां पर भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं एक व्यक्ति के सिर्फ 3 सवालों की ही जवाब दूंगा। लड़का एकदम अचंभित हो गया क्योंकि उसे तो 4 सवाल पूछने थे। वह सोचने लगा कि उसे कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ तो 500 सालों से ड्रैगन बनने के लिए कोशिश कर रहा है और वह जादूगर तो 1000 साल से स्वर्ग में जाने की तपस्या कर रहा है, और वो लड़की बिना बोले कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार कर सकती है। फिर उसने अपने बारे में सोचा कि मैं तो एक गरीब हूँ और मैं कुछ मांग के अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, पर कछुआ, जादूगर और लड़की की समस्या मेरे समस्या से बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसीलिए उसने उनके 3 सवाल भगवान बुद्ध से पूछे। भगवान बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, परंतु वह अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह अपने कवच को नहीं छोड़ेगा तब तक वह ड्रैगन नहीं बन सकता, और वह जादूगर 1000 साल से उस छड़ी को अपने पास रखे हुए है। जब तक वह छड़ी उसके पास रहेगी वह स्वर्ग नहीं जा सकता है। अगर उसे स्वर्ग में जाना है तो उसको वह छड़ी त्यागनी पड़ेगी। और फिर उन्होंने उस लड़की के बारे में बताया कि उस लड़की को उसका जीवन साथी जब मिल जाएगा तो वह लड़की बोलना शुरू कर देगी। उस लड़के ने भगवान बुद्ध को बहुत बहुत धन्यवाद बोला और वहां से रवाना हो गया।
वह दोबारा वापस आकर कछुए के पास गया और बोला कि भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर तुम ड्रैगन बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने कवच को छोड़ना होगा। जैसे ही कछुए ने अपना कवच उतारा तो उसके अंदर बहुत सारे कीमती मोती थे। कछुए ने वह मोती उस लड़के को दे दिए और वह ड्रैगन बन गया। उसके बाद वह लड़का जादूगर के पास गया और उससे कहा कि मैंने तुम्हारे सवाल को पूछा है, अगर तुम्हें स्वर्ग जाना है तो तुम्हें ये छड़ी को त्यागनी पड़ेगी। उस जादूगर ने अपनी छड़ी उस लड़के को दे दी और वह जादूगर स्वर्ग को चला गया। उसके बाद वह लड़का उसी घर पे गया जहाँ पर उसने रात गुजारी हुई थी और वहाँ जाके उसने घर वालों को उसकी समस्या के बारे में बताया, जिससे कि घर वालों ने अपनी लड़की की शादी उस लड़के से करा दी। इस तरह उस लड़के को पैसा, ताकत और एक सुंदर जीवन साथी मिल गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको सीखने के लिए मिलता है कि ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए हमें कुछ त्यागना पड़ता है। अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए हमें कुछ त्यागना होता है, तभी हम कुछ हासिल कर पाएंगे। समुद्र का जहाज सबसे ज़्यादा सुरक्षित किनारे पर ही होता है, पर जहाज किनारे पर रहने के लिए नहीं बना होता है। जहाज बीच समुद्र में लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए बना है। इसीलिए आपको ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।